नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जो आपकी एक क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वैकेंसी निकली हुई है, पीजीटी, टीजीटी, इसके बाद आपकी वाइस प्रिंसिपल की, और टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों के क्यूरी आ रहे थे कि उनकी एज रिलैक्सेशन कितना है, किसमें कितनी एज पूछी गई है, प्लस फीस वगैरह को लेके। तो उसी के संदर्भ में ये छोटा सा वीडियो है आपका। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी डाउट है इसमें, तो इसमें मैं कोशिश करूंगी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाए। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे है कि आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और आपके जो है 18 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 18 अगस्त 2023 तक। तो आप लोग 18 अगस्त 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। किसका किसका? टीजीटी का प्लस हॉस्टल वार्डन जो है उसका। ठीक है, और यहाँ पे फीस भी है। जो आपके टीजीटी की फॉर्म भरे जाएंगे उसकी फीस 1500 रुपये है। इसके अलावा जो आपकी हॉस्टल वार्डन की फीस भरी जाएगी उसका कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, और आपकी केवल ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन सबमिट होगा, इसके अलावा कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपका एग्जामिनेशन जो होगा, तो जो टीचिंग पोस्ट के लिए होगा वो 180 मिनट का होगा। बाकी अदर जो नॉन टीचिंग है, जिसमें आपका अकाउंटेंट आ जाता है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की पोस्ट आ जाती है, तो नॉन टीचिंग वाले जितने हैं उनका 150 मिनट का होगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पोस्ट आपकी हॉस्टल वार्डन मेल की कितनी है? 335 पोस्ट है, और फीमेल की 334 पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी की आपकी 5660 पोस्ट है। ठीक है, तो मेन ये वीडियो हॉस्टल वार्डन के जो बच्चे हैं उनके सारे डाउट क्लियर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आपका जो हॉस्टल वार्डन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी पोस्ट की डिटेल और उसका पे दिया गया है कि कितनी आपको पे करनी है। तो इसमें जो आपको पे किया जाएगा, मतलब आपको सैलरी मिलेगी, तो वो कितनी मिलेगी? जो लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? पेपर और पेन होगा। ठीक है, मतलब आपकी परीक्षा पेपर और पेन से कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर है वो किस प्रकार से होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लैंग्वेज की टीचर है, ये मेन टीचर के लिए है। तो उनकी जो थर्ड लैंग्वेज है, जैसे मराठी है, उड़िया है, गुजराती है, इस प्रकार से बहुत सारी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज में ही आएंगे। बाकी आपका है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। ठीक, तो एग्जाम पैटर्न हम लोग देखें। इसके बाद ये टीजीटी का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद हम लोग हॉस्टल वार्डन का देखते हैं। आपका जो एग्जाम है कितने नंबर का है? 120 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपके एग्जाम 6 पार्ट में डिवाइड होंगे। पार्ट 1 में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें आपके वही जीके आएगी, एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह ये सब पूछी जाएगी। ठीक, तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे, और आपके 10 ही नंबर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर होगा। ठीक, इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट जो है उसमें आएगी रीजनिंग एबिलिटी। तो ये 20 नंबर के, मतलब 20 क्वेश्चन आपके होंगे और 20 ही इसमें नंबर होंगे। पार्ट 3 जो है उसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी। ठीक है, तो ये 20 नंबर का आएगा, और 20 आपके क्वेश्चन भी होंगे। नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जिसमें से पॉक्सो एक्ट आपका करवा दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और भी जो एक्ट हैं वो करवा दिए जाएंगे। इसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, चौथा और 5वां पार्ट। इनका दोनों का मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। आगे हॉस्टल वार्डन का डिटेल में सिलेबस की भी वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सिलेबस की वीडियो भी देख ले। ठीक है, तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ये आएगा आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएगा। ठीक, आप लोग देख सकते हैं जो एक्ट है आपके 10 नंबर के आएंगे, और जो मतलब आपको हॉस्टल के अंदर कैसे रख रखाव रखना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, ठीक है, उनकी समस्या को ये कैसे सॉल्व करनी है, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये सब आपका 30 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका पार्ट 6, इसमें लैंग्वेज पूछी जाएगी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश,
और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो भी है आपकी, ठीक है। प्रत्येक 10-10 नंबर के होंगे, मतलब 3 चीजें आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो ये सब कितने हो जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। तो ये आपका हॉस्टल वार्डन का है 120 क्वेश्चन टोटल 120 नंबर। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, मतलब रेगुलर आपको जो 6 पार्ट है 6 पार्ट के लिए 2.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है जिस प्रकार से बंगाली, डोगरी, इंग्लिश है आपकी, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। तो ये आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ के लिए भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। इसे लिखा है एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन 1 लैंग्वेज आउट ऑफ aforementioned शेड्यूल लैंग्वेज, मतलब इनमें से आपको एक ही लैंग्वेज चुनना है, ठीक है। The standard of English and Hindi for those who are obtaining one of these 2 languages as reasoning language also will be higher than the standard as the general English and general Hindi। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, जो जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, वो तो सबके लिए ही सेम आएगी। लेकिन अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी को चुना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी है और ठीक है, और इंग्लिश या मतलब इसमें से हिंदी या इंग्लिश में से किसी को चुना है, तो उसका स्टैंडर्ड जो जनरल आपकी लैंग्वेज है उससे हाई होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, इसके बाद 0.25 आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया, ठीक है। तो ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जैसे भी, तो उसमें से एक आपको टिक करना होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर ये बात की बात होगी, पेपर से पहले की बात हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में कि एज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हॉस्टल वार्डन की मिनिमम एज ऐसे कोई उन्होंने मेंशन नहीं की है, ठीक है। बाकी लेकिन आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो SC ST OBC कैंडिडेट है, ठीक, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो अभी आगे आपको PDF में ही बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर NCTE से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कोई भी कंसर्न विषय किया हो, बैचलर डिग्री, मतलब आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। समझ में आई। आपने NCERT से जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब BSc या BA होता है वो किया हो, या फिर आपने अलग से जो BSc की डिग्री या BA मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्लस जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एम्प्लॉय हैं, मतलब जो अभी वर्किंग में है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एज दी गई है 55 साल। वो लोग 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ TGT दे शुड हैव वैलिड CTET सर्टिफिकेट। अगर ऐसा होता है कि आपने TGT में अप्लाई किया है, इसके बाद हॉस्टल वार्डन में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है, तो TGT के लिए आपका CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपका कौन सा, पेपर 2 मतलब लेवल 2 का जो होता है, ठीक। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि किस प्रकार से मिलेगा। जिस प्रकार से हॉस्टल वार्डन की एज है कि 35 साल से ज्यादा ना हो, तो जो SC ST के बच्चे हैं उनकी 5 साल और बढ़ जाएगी, मतलब 35, मतलब वो 40 ईयर तक के हैं अगर, तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद OBC जो आपका है वो उनकी 3 साल और बढ़ जाएगी, ठीक है, 38 साल तक की एज के भर सकते हैं फॉर्म। कैंडिडेट विद 3 years continuous service in central government provided the posts are in same or allied cadre। तो मतलब कोई
गवर्नमेंट सर्विस में है 3 साल से, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन कितना है 5 साल। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी से जो कैंडिडेट हैं जो आपकी इस डेट के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है। और जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन यहाँ पे देखो दिया गया है, वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट। जो वुमेन है आपकी, अगर आप हॉस्टल बॉर्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 35 साल उम्र है, बाकी आपकी SC/ST के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वुमेन को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये टीजीटी पोस्ट के लिए दिया गया है। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, महिला को इंक्लूड करके SC/ST को 15 साल, OBC को 13 साल, इसके जो जनरल है वो 10 साल। फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी क्लॉज इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक, जो आपकी डिसेबिलिटी की महिलाएं हैं उनके लिए ये वाला अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे ये वाला लगेगा अगर वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं तो। ठीक है, इसके बाद फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1/1/2023 एंड इज वर्किंग टिल डेट, उनके लिए कितनी है, मतलब जो लोग वहाँ पे खुद अभी वर्क कर रहे हैं उस EMRS की संस्था है जो वहाँ पे, तो उनके लिए 55 साल है। ठीक है, तो ये उनके खुद के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद हम लोग देखें तो ये तो आपके सर्टिफिकेट EWS से अगर आप फिल करते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट इस प्रकार से होना चाहिए, वो भी फॉर्म भरने की डेट से पहले का बना होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे आपकी फीस को लेके। ठीक है, आपकी डेट क्या है उनको लेके, इसके अलावा आपकी पोस्ट कितनी है उनको लेके, इसके बाद एज हो गया, एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको कितना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है जो भी पढ़ना है। ठीक है।